नेट जेआरएफ का तीसरा लेक्चर और हम शुरू करने वाले हैं। अभी का टॉपिक ये है साइबर फोरेंसिक। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साइबर फोरेंसिक का क्या है क्या नहीं है, इतिहास, भूगोल, उस ज्योग्राफी, इसके बारे में हम जानेंगे। This is a art and science of applying computer science to aid legal process. It is the art and the science of applying computer science to aid the legal process. मतलब ये है कि यह कानूनी प्रक्रिया में सहायता के लिए कंप्यूटर विज्ञान को लागू करने की कला और विज्ञान है। All through plenty of science is attribute computer forensic. Most successful investigator poses a nose for investigation and a skill for solving puzzle, which is where the art comes in. Chris L.T. Brown, Computer Evidence Collection and Preservation, 2006। ये इस ईस्वी में इन्होंने कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन का जो सिद्धांत दिया वो है। Thus it is more than the technological systematic inspection of the computer system and its content for evidence or supportive evidence of a civil wrong or a criminal act. Computer forensic required a specialized expert and tool that goes above the beyond the normal data collection and preservation techniques available to end user or system support personnel। साइबर फोरेंसिक क्या है? यह कानूनी प्रक्रिया में सहायता करने के लिए विज्ञान को लागू करने की कला और विज्ञान है। हालांकि बहुत सारा विज्ञान कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अधिकांश सफल जांचकर्ताओं के पास जांच के लिए सिर्फ नाक और पहेलियों को सुलझाने का कौशल होता है। जहां कला आती है। क्रिस एल.टी. ब्राउन, कंप्यूटर साक्ष्य संग्रह और संरक्षण, 2006। इस प्रकार यह नागरिक गलत या आपराधिक कृत्य के साक्ष्य या सहायक साक्ष्य के लिए कंप्यूटर सिस्टम और इसकी सामग्री का तकनीकी व्यवस्थित निरीक्षण से कहीं अधिक है। कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए विशेष विशेषज्ञता और उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं या सिस्टम समर्थन कमियों के लिए उपलब्ध सामान्य डेटा संग्रह और संरक्षण तकनीकों से ऊपर और परे जाते हैं। वन डेफिनेशन इज एनलॉग। एनलॉग क्या है? इलेक्ट्रिक एविडेंस रिकवरी। एनालॉग सिग्नल है। एनालोगस, सॉरी, एनालॉग नहीं, एनालोगस, जिसको ई डिस्कवरी भी कहते हैं। ई डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन एविडेंस रिकवरी, ई डिस्कवरी के अनुरूप में होता है, जो रिक्वायर द प्रॉपर टूल एंड नॉलेज। प्रॉपर टूल और नॉलेज चाहिए। मीट द कोड क्राइटेरिया
whereas computer forensic is simply the application of computer investigation and analysis techniques in the interest of determining potential legal evidence. Another is a process to answer questions about digital state and event. The process often involves the investigation and examination computer system, including but not limited to the data acquisition that resides on the media within the computer. The forensic examiner renders an opinion based upon the examination of the materials that has been recovered. After rendering an opinion and report to determine what whether they are or have been used for criminal, civil or uncategorized activity. Mostly computer forensic experts investigate data usage storage device. These include but no are not limited to hard drive, portable data drive, USB drive, external drive, micro drive, many more. एक परिभाषा एक परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के डाटा रिकवरी पुनर्प्राप्ति से है, जिसमें साक्ष्य की पुनर्प्राप्ति से है, जिसे ई-डिस्कवरी के रूप में जाना जाता है, के अनुरूप है। इसके लिए न्यायालय के मानदंडों का पूरा करने के लिए उचित उपकरण और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जबकि कंप्यूटर सिस्टम केवल संभावित कानूनी साक्ष्य forensic the process involving संभावित कानूनी साक्ष्य निर्धारित करने के हित में और कंप्यूटर जांच और विश्लेषण तकनीकों का उपयोग है। अनदर इज ए प्रोसेस एक और डिजिटल स्थितियां घटनाओं के बारे में सवालों के जवाब देने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अक्सर जांच और परीक्षण देने सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम शामिल होते हैं, जिसमें कंप्यूटर के भीतर मीडिया पर मौजूद डेटा अधिग्रहण शामिल है, लेकिन यह उस समय तक सीमित नहीं रहता। फोरेंसिक परीक्षक बरामद की गई सामग्री की जांच के आधार पर एक राय देता है। राय और रिपोर्ट देने के बाद निर्धारित करने के लिए कि उनका उपयोग आपराधिक, नागरिक, अनधिकृत गतिविधियों के लिए किया गया है या नहीं। ज़्यादातर कंप्यूटर फोरेंसिक विशेषज्ञ डेटा स्टोरेज डिवाइस की जांच करते हैं। इसमें हार्ड ड्राइव, पोर्टेबल डेटा डिवाइस, यूएसबी ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, माइक्रो ड्राइव कई अन्य शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्कोप और साइबर फोरेंसिक। स्कोप क्या है? Cyber forensic experts provide various forensic science services, including forensic expert opinion under Section 45 of Indian Evidence Act on question document and handwriting analysis, fingerprint, forged electric document, digital document fraud, disjoint document, sponsored document, spoofed email, phishing sites, copyright website, original author, real creator
designer of or owner of computer file, e-contact, e-agreement, authenticity of image, photo, camera, video, audio files, film, tape, picture, deleted data recovery, digital evidence recovery, location of email, IP location, website registrar, fake content, fake profile, porn clip, regular email, spam email, lottery email, secure deletion of sensitive information, retrieving user history, password recovery, login detail recovery, MMS, SIM card data recovery, card history on mobile phone, deleted SMS recovery, electronic evidences collection, mirror imaging, hash value, scan document, duplicate document, decipher। तो फोरेंसिक विज्ञान का दायरा अब हिंदी में समझते हैं कि क्या है। फोरेंसिक विज्ञान का दायरा साइबर विशेषज्ञ विभिन्न फोरेंसिक विज्ञान सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल है एक्सपर्ट ओपिनियन, जो कि भारतीय सांख्यिकी अधिनियम 45 के अंतर्गत फोरेंसिक विशेषज्ञ की राय, संदिग्ध दस्तावेज, हस्तलेख विश्लेषण, फिंगरप्रिंट, जाली इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डिजिटल दस्तावेज, धोखाधड़ी प्रच्छन्न दस्तावेज, नकली ईमेल, फिशिंग ईमेल, फिशिंग साइट, कॉपीराइट वाली वेबसाइट, मूल लेखक, वास्तविक निर्माता, डिजाइनर या कंप्यूटर फाइल के स्वामी, ई अनुबंध, ई समझौते, छवियों की प्राथमिकता, फोटो, कैमरा, वीडियो, ऑडियो फाइल, फिल्म, टेप, चित्र, हटाए गए डेटा की पुनर्प्राप्ति, डिजिटल साक्ष्य पुनर्प्राप्ति, ईमेल का स्थान, आईपी स्थान, वेबसाइट रजिस्ट्रार, नकली सामग्री, नकली प्रोफाइल, पोर्न क्लिप, अश्लील ईमेल, स्पैम मेल, लॉटरी ईमेल, संवेदनशील जानकारी का सूचीगत विलोपन, उपयोगकर्ता इतिहास को पुनः प्राप्त करना, पासवर्ड पुनः प्राप्ति, लॉगिन पर विवरण पुनः प्राप्ति, एसएमएस, सिम कार्ड डेटा रिकवरी, मोबाइल फोन कॉल इतिहास, डिलीट किए गए एसएमएस रिकवरी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संग्रह, मिरर इमेजिंग, हैश वैल्यू, स्कैन किए गए दस्तावेज, डुप्लीकेट दस्तावेज, डिक्रिप्ट, इनविजिबल राइटिंग, हाइडन एविडेंस, ब्लैकमेलिंग मैसेज, सुसाइडल नोट्स, डिस्प्यूट डॉक्यूमेंट, लीगल सॉफ्टवेयर, फोरेंसिक वर्क स्टेशन, इनकेस, फोरेंसिक टूल किट, आई लुक, एक्सवे, साइबर वॉच, गाइडेंस, एक्सेस डाटाबेस, आउटलुक एक्सप्रेस, ईमेल रिकवरी, वेब मेल ट्रेसेज, फोटो पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, लिजिटेशन, थ्रेटनिंग और एनोनिमस ईमेल, धमकी और ले भरे ईमेल, चैट फाइल और चैट फाइल फोल्डर और एज, डेट, टाइम एनालिसिस, क्रॉस एग्जामिनेशन, एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, टाइपराइटिंग डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, कंप्यूटर प्रिंटआउट एग्जामिनेशन, इंफ्रारेड अल्ट्रावायोलेट एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड पेपर, फेक एग्रीमेंट, कंज्यूमर कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी,
legal consultancy, wrongful termination, forensic imaging, forensic photography, and more। तो अदृश्य लिखे हुए, छिपे हुए साक्ष्य, इनविजिबल राइटिंग, हाइडन एविडेंस, ब्लैकमेलिंग संदेश, सुसाइडल नोट, विवादित दस्तावेज, कानूनी सॉफ्टवेयर, फोरेंसिक कार्य, वर्कस्टेशन, केंद्र इन केस, फोरेंसिक टूल, आई लुक एक्सपो, साइबरवॉच मार्गदर्शन, एक्सेस डाटाबेसेज, आउटलुक एक्सप्रेस, ईमेल रिकवरी, वेब मेल ट्रेस, पीडीएफ फाइलें, एक्सेस फाइलें, मुकदमेबाजी, धमकी या गुमनाम ईमेल, चैट फाइल या फोल्डर, आयु, दिनांक, समय, विश्लेषण, क्रॉस परीक्षा, विशेषज्ञ गवाही, टाइपराइटर दस्तावेज, परीक्षा, कंप्यूटर प्रिंटआउट, परीक्षा मुद्रित कागजात की इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट परीक्षा, नकली समझौते, उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित दस्तावेज, विशेषज्ञ परामर्श, गोपनीयता का उल्लंघन, कानूनी परामर्श, गलत तरीके से समाप्ति, फोरेंसिक इमेजिंग, फोरेंसिक फोटोग्राफी और भी बहुत कुछ। कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया क्या है? पहला है फाइनेंशियल क्राइम, साइबर पोर्नोग्राफी, सेल और इलीगल आर्टिकल, ऑनलाइन गैम्बलिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम, ईमेल स्पूफिंग, फोर्जरी, साइबर डिफेमेशन, साइबर मानहानि, साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल एविडेंस रिकवरी। फर्स्ट में दिस इंक्लूड क्या है? सर्च स्लैक स्पेस, search unallotted cluster, reconstructing the partition if need, extracting deleted file, reading operating system registry and log, extracting email, web addresses, internet history, credit card number, etc. Recovery the password set to the file. Reading mobile phone memory, reading content of SIM card, reading content of additional memory card, extracting existing and deleted call log, message, address book, image, etc. Steps involved in cyber forensic। पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, identify the media to be seized, seizure, use the right technique to seize the media, acquisition, make a forensic duplicate of media, authentication, validation of forensic duplicate, analyzing, technique to look for evidence, preservation, putting together all the findings, preservation, storage of the suspect media, explanation, speaker identification, it is the way of identifying a person solely by their speech। The aim of speaker identification is to compare the sample from the unknown speaker with the known set of samples, determine whether it was produced by any of the known speaker। Importance of speaker identification techniques in crime investigation।
It play a major role in solving the following types of case: berry case, kidnapping for ransom, call girl racket, obscene telephone call, bomb threat call, terrorist to claim credit for terrorist action, false telephonic message, false fire alarm, tape authentication to determine whether or not a tape has been edited, tampered with, or altered in any way. Video authentication is a process that is used to ascertain the trustworthiness of a digital video. In other words, a video authentication system ensures the integrity of digital video and verifies that the video taken into use has been not been tampered. Next topic, toxicology and thin layer chromatography is coming soon. Final word, like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching my video.